जैसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? नंगा मुल्क है, वो लुंगी खींच के बनियान फाड़ देगा। जिसका संबंध मन से है, मन और इंद्रियों से, उन सब चीजों को लिए तैयार है ये 24 घंटा। यही तो खेल है, यही तो ध्यान है। देखो मूवी देख रहा है, बैठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। सामाजिक जीवन में ईवल है, अभिशाप है, पाप है। तभी तो बुद्ध कहते हैं अहिंसा। तुम यहां बैठी हो, अब तुम्हारा बैग उठा के इन्होंने पीछे रख दिया, जाओ बैठ जाओ। तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है? जिस चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो बुद्ध जब कहते हैं अहिंसा, तो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। ये सामाजिक जीवन का सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन में वो कहते हैं अहंकार के लिए मत लड़ो। यहां लड़ो किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। यहां ईगो के लिए नहीं लड़ना है। समझना इस बात को। इस संसार में ईगो के लिए नहीं लड़ना है। और ये बात जिसको समझ में आ गई, तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। आज अगर तुमको ये बात समझ में आ गई ना, तो तुम समझ लो कयामत करोगे अपने जीवन में। ईगो के लिए नहीं लड़ना है। तुमको बहुत लोग जीवन में परेशान करेंगे। तुम जीवन में कंस को चुन लो, बस एक। तो जितने अगल बगल उतना पूतना ही अपने आप शांत हो जाएंगे कि भैया हम तो। तुम सबसे लड़ रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो। कोई तुमको 1-2-4 बार देख लिया, तुम गई उससे लड़ गई, बदतमीज कहेंगे। जब तक वो व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा टच नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा, मतलब ही नहीं। आज के इंसान को देखो, सबसे लड़ रहा है। लड़ाई 2 तरह से है, एक सामाजिक, एक ऐतिहासिक। मैं दोनों पहले दिन डिस्कस कर चुका हूं। इतिहास की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती हैं। और जिस राजा ने भी इकोनॉमी छोड़कर कोई लड़ाई की, वो मारा गया। जैसे हम पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करते? नंगा मुल्क है। तुम चोरी करने के लिए अगर कूदो झोपड़पट्टी में तुम घुस गए डाका डालने के लिए, पता लगा तुम ही पकड़ गए, तुम्हारी घड़ी उतारवा लिए, सब खुद ही भिखमंगे हैं। तो जब भी तुम डाका डालने कूदोगे तो कहां कूदोगे? महल में। आज हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, कल हम भिखमंगे हो जाएं। नंगा है, हम लुंगी बनियान पहने, वो लुंगी खींच के बनियान फाड़ देगा। तो अगर हमें लड़ना भी है तो किससे? चाइना से। वो सूट पहने हुए हैं। तो लड़ाई का नियम है, सबसे नहीं लड़ना है, शांत रहना है। तुमको जीवन में बहुत लोग छेड़ेंगे, समाज में, गांव में, परिवार में, अगल बगल, बहुत। कोई बात नहीं, और तुमको डिसाइड ये करना है कि लड़ना किससे है। सबसे तो लड़ना ही नहीं, सुनना है। सुनना है। और सुनने का जो मजा है, तो तुम सोचो जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए तो मैं कैसे गुजरा 4-5 साल। जो मर गया था वो आसमान से उतर के मुझको गाली दे रहा था कि भाई तुम कुछ नहीं कर। मुझे तो पहले ही पता था।
हारना दुख नहीं है, हारने के बाद जो समाज का रिएक्शन है वो दुख है। और उसमें कभी कभी मां बाप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। किसी बात को सुनना और किसी बात को देखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कोई विदेश गया इस क्लास में, इस कंट्री से बाहर, नेपाल छोड़ के? हैं? कहां गई? खेलने गई थी? भूटान में? कहां पे? अच्छा अच्छा, पापा आर्मी में है? कॉर्पोरेट में है? भूटान जाने से अच्छा कहीं ना जाए। शांत मुल्क है, लेकिन दुनिया का सबसे शांत मुल्क है, सबसे ज्यादा पीस वहीं पे। पर पीस लेके करेंगे क्या जब बवाल ही करना है लाइफ में? देखो, जिंदगी में कभी फालतू के उद्देश्य मत बनाना कि शांति चाहिए, खत्म हो जाओगे। क्योंकि जिस चीज का पीक देख लोगे उस चीज से मुक्त हो जाओगे, ये नियम है। तो तुम्हें आलू परेशान करता है, एक दिन इतना खा लो कि उल्टी हो जाए, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और अगर उल्टी हो गई तब ना खा पाओगे। और या तो नियम बना लो कि आलू डेली खाना है, तो 5 दिन बाद ये मना कर देगा कि अरे नहीं, फिर भी किसी चीज को रिपीटेडली खा ही नहीं सकता। यही तो बात है, जो इसको पसंद है उसको ये हर घड़ी दारू पीने के लिए 24 घंटे तैयार है। वह नहीं कहता मैं बोर हो रहा हूं। जिसका संबंध मन से है, मन और इंद्रियों से, उन सब चीजों को लिए तैयार है ये 24 घंटा। यही तो खेल है, यही तो ध्यान है। देखो, मूवी देख रहा है, बैठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, क्योंकि फिर ये जुड़ गया ना मूवी से। लेकिन योग अगर करना है तो करना, उसमें इसमें इसकी मौत है। तुम अगर इसको अध्ययन करो बहुत गौर से, तो जहां जहां इसको मजा आता है वहां ये मेहनत ही नहीं करता, विरोधी रेजिस्टेंस ही नहीं। रेजिस्टेंस छोड़ो और बैक करेगा तुमको। और जहां इसको मेहनत करनी है वहां तो अरे बाप, तो पहला हथियार फेंकता है कल वाला। ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। मना नहीं करता, जानता मना करेंगे तो बदतमीजी हो जाएगी, तो कहता कल, तो कल होने नहीं देता। खैर 3-4 बजे तक पढ़ेंगे, इसलिए आराम से पढ़ो, कोई भागना तो कहीं जाना तो है नहीं।